एपिसोड 4 लेकर आ गया हूँ एक्स-रे विजन का। यंग वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलता है मैं उसकी इतनी मदद किया, फिर भी वो मुझे इतनी जल्दी भगा दी। तभी एक लड़की उसे रोकते हुए बोलती है हे ब्रदर। यंग बोलता है हाँ बताओ क्या हुआ। वो लड़की बोलती है हे ब्रदर क्या तुम चाहते हो। यंग बोलता है हाँ तुम मुझसे बोलना क्या चाहती हो। वो लड़की बोलती है क्या तुम चाहती हो कि मैं आज रात रहूँ तुम्हारे साथ। यंग अपने मन में बोलता है क्या इतनी सुंदर लड़की ये सब कर रही है, आज सही में मेरा लक बहुत ही बढ़िया है। वो लड़की बोलती है तुम्हें सिर्फ 3000 लगेगा और ये मेरी पहली बार है। यंग बोलता है तो तुम बोलना चाहती हो कि तुम वर्जिन हो ना। वो लड़की बोलती है हाँ बिल्कुल। यंग बोलता है जबकि तुमने ये सब कभी किया नहीं है फिर तुम ये कर क्यों रही हो, क्या तुम्हें पैसे की बहुत ही ज़रूरत है क्या। वो लड़की बोलती है मुझे ये पैसा किसी को बचाने के लिए चाहिए। यंग बोलता है हे रोना बंद करो और बताओ कि हुआ क्या है। वो लड़की बोलती है मेरा पापा को गाड़ी ठोक दी है, मेरा फैमिली का सभी पैसा पापा के मेडिकल फीस में चल गए हैं, लेकिन अभी भी ये काफ़ी नहीं है। हॉस्पिटल वाले बोल रहे थे अगर कल तक 3000 नहीं देंगे तो वो लोग ट्रीटमेंट बंद कर देंगे। फिर वो उसका हाथ पकड़ के बोलती है प्लीज़ मुझे खरीद लो। यंग अपने मन में बोलता है वाह ये तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। फिर वो किसी तरह अपने आप को काबू कर लेता है और उसे पैसा देते हुए बोलता है ये लो अब जाकर तुम अपना पापा का इलाज कर लो और ये जगह में दोबारा मत आना, अब मैं चलता हूँ। वो लड़की बोलती है तुम्हारा शुक्रिया। फिर अगले दिन जाओ स्कूल में आ जाता है और टीचर के पास जाके बोलता है हे जाओ यहाँ पर हो क्या रहा है। जाओ बोलती है यंग तुम एकदम सही समय में आए हो, ये पुलिस तुम्हें खोज रहे थे। तभी पुलिस ऑफिसर बोलता है और तुम यंग हो ना। यंग बोलता है हाँ मेरा ही नाम यंग है, बताइए आप मुझे क्यों खोज रहे हैं। वो आदमी बोलता है मैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम का लीडर हूँ, मेरा नाम चैनफी है, मेरे साथ चलो, तुम हमारे मर्डर केस का एक सस्पेक्ट हो, हमें तुमसे कुछ सवाल पूछना है। जाओ बोलते हैं तुम लोग तो बोल रहे थे कि तुम्हें इससे सवाल पूछना है, तो तुम लोग इसको पुलिस स्टेशन क्यों ले जा रहे हो, मैं इसका टीचर हूँ और मैं ऐसा होने दे दूंगी। यंग बोलता है तुम लोगों को गलत फहमी हो रहा है, मैं किसी को मारा नहीं हूँ। पुलिस वाला बोलता है अब ये गलत है या सही हम लोग पता कर लेंगे, तो अच्छा होगा कि तुम हमारे साथ चलो, मिसे जाओ हम लोग अपना काम कर रहे हैं, प्लीज़ मत आइए इसमें। तभी जाओ बोलती है हे यंग। यंग बोलता है मिसे जाओ चिंता मत करिए, मैं कुछ गलत नहीं किया हूँ, मैं जल्दी बाहर आ जाऊँगा। फिर कुछ देर के बाद वो लोग पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं। पुलिस वाले उसे सवाल पूछते हुए बोलते हैं हे तुम आखिरी रात क्या कर रहे थे। यंग बोलता है कल मुझे मिसेज जाओ एक्स्ट्रा क्लास दी थी, फिर हम लोग उसके बाद खाने चले गए थे। तभी वो पुलिस वाली बोलती है हे मेन पॉइंट में आओ, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। यंग अपने मन में बोलता है ये लड़की बीच में टपक क्यों रही है। ऑफिसर बोलता है ठीक है कंटिन्यू करो। यंग बोलता है मैं कहाँ पर था। तभी वो लड़की चिल्ला के बोलती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुम ये मैटर को सीरियस लो। ऑफिसर बोलता है तुम खाने चले गए थे। यंग बोलता है हाँ हम लोग खाने चले गए थे, देखो तुम्हारे टीम लीडर का कितना बढ़िया एटीट्यूड है, तुम्हें इसे सीखना चाहिए, नहीं तो तुम कभी भी बढ़िया पुलिस वाली नहीं बन पाओगी। वो लड़की गुस्से से बोलती है तुम तो। कैप्टन चिल्ला के बोलता है हे जिया बस करो, ये सही बोल रहा है, अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम फ्यूचर में कैसे कामयाब होगी। जब तुम क्रिमिनल को इंट्रोगेट करोगी तो तुम्हें अपना गुस्सा को शांत रखना होगा। ठीक है यंग अब बताओ क्या हुआ था। यंग बोलता है हम लोग खाने के बाद जब घर जा रहे थे तभी एक चोर हमारे पीछे पड़ गया था। कैप्टन बोलता है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो वो कब का बढ़ चुका है, एग्जामिनेशन करने के बाद हमें पता चला है कि वो आदमी ब्लड लॉस के कारण मारा गया था। यंग शॉक्ड होकर अपने मन में बोलता है क्या मैं सही में किसी को मार डाला हूँ। फिर वो बोलता है रुकिए क्या आपने उस आदमी का बैकग्राउंड को चेक किया है क्या। कैप्टन बोलता है हम लोग इन्वेस्टिगेट स्टार्ट कर दिए लेकिन अभी तक हमें कोई भी खबर नहीं मिला है। हे जिया जाकर पता करो कि क्या हुआ है अभी तक। जिया बोलती है अब बताओ क्या तुम्हें डर लग रहा है ना। तभी एक लड़की वहाँ पर आते हुए बोलती है हे टीम लीडर हमें उस आदमी का बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मिल चुका है, वो आदमी चोरी रेप और मर्डर कर चुका है। वो लड़की इतना स्पीड में गेट खोलती है जिया उसके कारण गिर जाती है। यंग बोलता है यहाँ पर हुआ क्या है और ये इतना सॉफ्ट क्या है। जिया गुस्से से बोलती है आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। फिर वो उसे एक जोर से थप्पड़ मारती है। लीडर बोलता है यंग मुझे माफ करना, मैं तुम्हें इतना देर रोका था यहाँ पर, मैं इसके बारे में डायरेक्टर से बात करूंगा, तुम जा सकते हो। यंग बोलता है आपका शुक्रिया। फिर वो अपने मन में बोलता है पता नहीं सभी लोग मुझे दाएं गाल में क्यों मारते रहते हैं। लीडर बोलता है हे जिया जल्दी से माफी मांगो इससे, वो जानबूझ के नहीं किया था, और यंग को स्कूल भी पहुंचा देना। जिया बोलती है लीडर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन अभी भी मुझे बहुत ही काम है। यंग बोलता है हाँ मुझे याद है कि तुम मंडे को बहुत ही लेट करके आई थी। जिया बोलती है चिंता मत करिए मैं इसे स्कूल छोड़ दूंगी। फिर कुछ देर के बाद यंग स्कूल में पहुंच जाता है और अपने मन में बोलता है वो लड़की सही में बहुत ही पागल है, वो ऐसा गाड़ी चलाई है कि मेरा दिमाग अभी भी घूम रहा है। तभी मैंग यंग के पास जाते हुए बोलती है हे यंग तुम सुबह को स्कूल क्यों नहीं आए और तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया, क्या तुम फिर से मारपीट स्टार्ट कर दी है। यंग बोलता है मैं कैसे कर सकता हूँ,
मैं तो कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा फोकस था पढ़ाई के लिए। मैं रात को बहुत ही देर से पढ़ रहा था, इसलिए मैं सो नहीं पाया हूँ और मुझे नींद आ रहा था, इसलिए मैं अपने आप को मार दिया। मैंग बोलते हैं सही में तुम्हारा गाल तो बहुत ही लाल है। यंग बोलता है अगर तुम मुझे किस करोगी तो मैं पक्का ठीक हो जाऊंगा। तभी मैंग उसे जोर से थप्पड़ मार देती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है सही में तुम बहुत ही बड़े ठरकी हो। यंग अपने मन में बोलता है लग रहा है कि आज स्लैब डे है, इसलिए सभी लोग मुझे थप्पड़ मारने लग रहे हैं। दूसरी तरफ मैंग अपने मन में बोलती है सही में एग्जाम आने वाला है, फिर भी ये इतना मजाक किए जा रहा है। लग रहा है कि इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होगा। क्या मुझे उसे हौसला देना चाहिए क्या, क्योंकि वो सही में कुछ दिनों से बहुत ही पढ़ रहा है। मुझे सही में ये काम नहीं करना चाहिए था। मैं वापस जाकर उससे माफी मांग लेती हूँ। यंग अपने मन में बोलता है सही में मेरा लक बहुत ही बेकार है आज, और मैंग तो अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होगी, लेकिन मुझे उसका पर्सनैलिटी के बारे में पता है। वो जल्दी यहाँ पर आकर माफी मांगेगी। क्या वो इतनी जल्दी आ भी गई? फिर वो जैसे आँख खोल के देखता है वहाँ पर मैंग की जगह यंग खड़ा होता है। जैसे वो गिरने वाला होता है वो उसका टाई पकड़ लेता है और बोलता है हे वैंग पागल हो गए हो क्या? क्या तुम छिप कर मुझ पर हमला करने वाले थे क्या? यंग बोलता है मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर तुम्हें याद दिलवाने आया था कि शनिवार को तुम्हें डिनर के लिए आना होगा। तभी मैंग वहाँ पर आते हुए बोलते है हे यंग मुझे माफ करना। रुको, तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो? फिर वो दोनों चिल्लाते हुए बोलता है हे मैंग तुम्हें जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। मैंग वहाँ से जाते हुए बोलती है मुझे माफ करना, मैं सही में कुछ देखी नहीं हूँ। यंग चिल्ला के बोलता है हे वैंग तुम मेरा रेपुटेशन को पूरी तरह बर्बाद कर दिए हो। वैंग बोलता है हे यंग तुम पागल हो चुके हो क्या? तुम मेरा टाई पकड़े हुए थे तो मैं क्या कर सक रहा था? तभी वहाँ पर जाओ आ जाते बोलती है हे यंग। यंग बोलता है मिसेज जाओ आपको गलत फहमी हो रहा है, जैसा आपको दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। जाओ बोलती है मैं सही में डर गई थी कि तुम्हें कुछ हुआ ना हो। चलो ये बहुत ही बढ़िया हुआ कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं है। फिर अगले रात वो लोग डिनर करने के लिए पहुंच जाते हैं। वैंग बोलता है हे ब्रदर मुझे माफ करना, मैं गलत था। पनिशमेंट के तौर पर मैं ये ड्रिंक पहले करता हूँ, तुम खाना स्टार्ट करो। यंग बोलता है ठीक है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ ड्रिंक करता हूँ। यंग अपने मन में बोलता है वैंग का पर्सनैलिटी तो पूरी तरह बदल चुका है, क्या इसका कोई जाल तो नहीं है ना? और इसे देख के लग रहा है सही में ये बहुत ही पी लिया है। फिर वो ड्रिंक करने लग जाता है। फिर कुछ देर के बाद वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। यंग बोलता है सही में तुम तो बहुत ही पी लिए हो, अगर मैं इसमें कुछ नहीं मिलाता तो मैं तुम्हें कैसे बेहोश कर पाता, लेकिन तुमने मेरे साथ कम्पीट करने का हिम्मत किया है, अब तुम्हें मरना होगा। ठीक है अब जल्दी से प्लान के हिसाब से काम स्टार्ट कर दो, इसका कपड़ा खोलकर बेड में फेंक दो। एक आदमी बोलता है हे मास्टर आप इसे इतना सुंदर लड़की क्यों दे रहे हो, कैसा रहेगा कि पहले हम लोग इसका मजा ले लें। वैंग बोलता है हे क्या तुम पागल हो गए हो क्या, दिमाग लगाओ अपना पहले। तुम्हें क्या लगता है पुलिस लोग बेवकूफ़ है क्या? हे बाऊ क्या तुम्हारा मेडिसिन काम करेगा? तो बाऊ बोलता है चिंता मत करिए यंग मास्टर, अगर वो लड़का है तो ये पक्का काम करेगा। तभी यंग उठ जाता है और अपने मन में बोलता है मुझे इतना गर्म क्यों लग रहा है, ये लड़की यहाँ पर कैसे आ गई? मैं तो वैंग के साथ पी रहा था ना। जो भी हो ये एक सपना है और ऐसे भी मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है तो मैं इसके साथ कर ही लेता हूँ। तभी वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है बहुत ही दर्द हो रहा है। यंग बोलता है चिंता मत करो मैं धीरे से करूँगा। फिर वो अपने मन में बोलता है ये सपना तो सही में बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। दूसरी तरफ वैंग बोलता है कुछ मिनट के बाद पुलिस को फ़ोन कर देना, हाँ उसके आने से पहले उसका बहुत ही बढ़िया फ़ोटो लेना। बाऊ बोलता है ठीक है मास्टर। दूसरी तरफ लीडर बोलता है हे जिया मुझे खबर मिला कि तुमने पुलिस का गाड़ी बहुत ही स्पीड में चलाया है, तो तुम्हें इसके लिए आज ओवर टाइम करना होगा। जिया अपने मन में बोलती है ये सिर्फ यंग की वजह से हो रहा है, अगर ये दोबारा मेरे हाथों में पड़ गया मैं उसे मार डालूंगी। तभी वहाँ पर किसी का फ़ोन आने लग जाता है। जिया फ़ोन रिसीव करके बोलती है हाँ बताओ तुम्हारा क्या इमरजेंसी है? वो आदमी बोलता है मैं ये रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, तभी मुझे रूम नंबर 315 से चिल्लाने का आवाज़ आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये कोई रेप का केस है। जिया बोलती है क्या चिंता मत करो तुम लोग, वो लोकेशन में जल्दी ही पुलिस पहुंच जाएगा। फिर कुछ देर के बाद वहाँ पर पुलिस पहुंच जाते हैं। जिया वहाँ पर जाकर यंग को पकड़ लेता है। यंग बोलता है हे तुम क्या कर रही हो, मुझे जाने दो। जिया बोलती है तुमने एक लड़की का रेप किया है और तुम बोले कि हम लोग तुम्हें जाने दे, चलो देखती हूँ कि तुम इस बार कैसे बचते हो। यंग शॉक्ड होकर बोलता है मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, ये सब चल क्या रहा है यहाँ पर? जिया बोलती है सपना तुम्हारे पास यही बहाना है, मुझे स्टार्टिंग से पता था कि तुम बहुत ही बेकार इंसान हो, लेकिन कैप्टन तुम्हारे बारे में बहुत ही अच्छा सोच रहे थे। यंग शॉक्ड होकर अपने मन में बोलता है मैं सही में एक लड़की का रेप कर दिया हूँ, मैं कुछ समय पहले वैंग के साथ पी रहा था ना, ये सब पक्का वैंग का ही काम है।